हेलो कैंडिडेट, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूँ, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप लोग सिंपली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूँ, आप लोग वीडियो को पूरी तरह से वॉच करिएगा, जिससे आप लोग को इस पर्टिकुलर वैकेंसी से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स ना हो। तो मेक श्योर आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये जो वैकेंसी आई हुई है वो आई हुई है मध्य प्रदेश स्टेट की तरफ से ये वैकेंसी है, ठीक है। और इसके लिए आपको ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप लोग सिंपली पढ़ सकते हैं कि ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें आप लोग का जो इंटरव्यू के बेस पर आप लोग का इसमें सिलेक्शन होगा। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी पर्टिकुलर फील्ड का, तो आपको इसमें प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। और ये एक तरह से परमानेंट पोस्ट है, इसमें लिए कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड पर नहीं, ये एक तरह से परमानेंट पोस्ट रहती है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग सिंपली पढ़ सकते हैं, एज प्रूफ होना चाहिए, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या इक्विवेलेंट ये आपको पड़ेगा। अगर आपके पास 10th का सर्टिफिकेट की नीड होगी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेट एज प्रिस्क्राइब इन दी नोटिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर द एक्स एम्प्लॉयर एंड अपॉइंटमेंट ऑर्डर। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए पड़ेगा। एंड समराइज ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस, एंड आपको लेटेस्ट सैलरी स्लिप भी आप लोग को वहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी, एंड 3 मंथ की एनओसी आपको वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा कि आपने किस पोजीशन पे वर्क किया, जो भी पूरा परफॉर्मा होता है। एंड आपका एक तरह से सेपरेशन मेल आता है आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास कोई नोटिस पीरियड तो आपने पूरी तरह से सर्व किया, वो पूरे आपको वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा, तभी वो आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस में काउंट होगा। और यहाँ पर भी आप लोग सिंपली पढ़ सकते हैं, पोर्टल चार्ज एंड प्रोसीजर ऑफ द पोर्टल चार्ज 170 प्लस 80% जीएसटी आपको एमपी ऑनलाइन को पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर फीस के बारे में इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि कितनी टोटल फीस रहेगी। तो 170 प्लस 80% जीएसटी ये आपको अलग से पे करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम द फीस, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली दे सकते हैं, कैंडिडेट हैज फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ द पेमेंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आप ऑनलाइन के माध्यम से फीस सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग सिंपली पढ़ सकते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, टोटल एक्सपीरियंस, रिलेवेंट एक्सपीरियंस, ये सभी आप लोग को वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। एंड करंट पे स्लिप अपलोडेड एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग एंड द सेम शैल बी शोन ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो ये सब ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट भी ले जाना पड़ेगा जब आपका इंटरव्यू होगा। एंड आफ्टर सिलेक्शन एंड फोटो कॉपीज इन 2 सेट्स ऑफ द सेम टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ द फील्ड एप्लीकेशन फ्रॉम एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो 2 आपको एक्स्ट्रा वहाँ पर फोटो कॉपी सब एक सेट बनाना चाहिए, ताकि आप वहाँ पर आपको सबमिट भी करना पड़ेगा। एनी कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ इम्प्रेशन ऑफ सबमिटिंग fabrication document or making a statement which is false or incorrect, attempts to unfair means to purpose of the requirement will be liable for rejection। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देते तो आपको वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड यहाँ पर 12 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट फॉर स्क्रीनिंग प्रोसेस विल बी इन्फॉर्म थ्रू ईमेल ओनली एंड विल बी एलिजिबल फॉर रीइम्बर्स्ड ऑफ द ट्रेन फेयर ऑफ 3rd AC इज शेड्यूल्ड थ्रू ऑफलाइन मोड। सिंपली इन्होंने ये बोला हुआ है कि आपको ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट किया जाएगा, तो आप अपने ईमेल को सही डालिएगा अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो। एंड आपको जो 3rd AC अगर ऑफलाइन के थ्रू होता है, अगर आप वो 3rd AC का टिकट करवाते हैं और आपको सिलेक्ट किया जाता है स्क्रीनिंग राउंड के लिए, तो आपको इसके लिए रीइम्बर्समेंट चार्ज भी इनकी तरफ से दिया जा रहा है। तो जितने का आपका टिकट रहेगा वो आपको इनकी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपको TADA किसी अदर इंटरव्यू में नहीं दिया जाता, बट इनकी तरफ से आपको दिया जा रहा है। बात करते हैं कि आप लोग का इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सिंपली आप लोग पढ़ सकते हैं, MP MRC रिजर्व द राइट टू शॉर्टलिस्ट एनी कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू। उनको एक अथॉरिटी है कि आप वो किसी भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। ऑपरेटिव फॉर द शॉर्टलिस्ट शैल बी रिलेवेंट मेट्रो एक्सपीरियंस एंड सीनियरिटी इन डिजायर्ड पे स्केल। तो अगर आपके पास इस पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपीरियंस है तो आपको इसमें प्रेफरेंस मिलेगा। तो बेसिकली इसमें जो इंटरव्यू होगा वो आपका इंटरव्यू के जो इसमें सिलेक्शन होगा वो आपको इंटरव्यू बेस पर होगा, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। यहाँ पर आप लोग सिंपली पढ़ सकते हैं कि आपको ऑनलाइन के थ्रू अप्लाई करना है, या तो आपको mponline.gov.in यहाँ पर आप ऑनलाइन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको mpmetrorail.com यहाँ पर आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं।
और आपको जो लास्ट डेट है वो 19 जनवरी से 15 फरवरी तक आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन के माध्यम से आपको अप्लाई करना है। बात करते हैं कि इसमें आप लोग की कौन सी पोजीशन है, तो सुनिए, तो सेक्शन इंजीनियर है ग्रेड 1 है एंड जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, आप मोड ऑफ द अपॉइंटमेंट, बट आपका ये एक्सटेंड हो जाता है और एक तरह से परमानेंट जॉब ही रहती है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए अगर आपके पास एलिजिबिलिटी रहती है। तो सैलरी आपकी 35,000 रुपीज़ से लेकर 1,10,000 रुपीज़ रहेगा एंड ग्रेड 2 में 33,000 से लेकर 1 लाख तक आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है। एंड बात करते हैं कि इसके लिए क्या आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो सिंपली आपने वर्किंग रेलवे एट लेवल 6 तक अगर आपने वर्क किया है तो आपको अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है रेलवे फील्ड का तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार जो जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 के लिए है, इसके लिए वर्किंग इन इक्विवेलेंट सुपरवाइजर ग्रेड 2 एंड अबव इन मेट्रो रेल पे अगर आप लोगों ने ग्रेड 2 पर वर्क किया तो आपको इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप लोग इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं कि एज के बारे में, तो आपकी एज जो है 18 से मिनिमम जो है 21 होनी चाहिए। 21 से आपको 43 तक आपकी एज है, तो आप लोग इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपको जो रिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए एज आपकी 45 ईयर तक होनी चाहिए, तो भी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार आप लोग एक और भी पोस्ट दे सकते हैं, सेक्शन इंजीनियर ग्रेड 1 की पोस्ट है। इसके लिए आपको 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एंड हायर इन द सिविल इंजीनियर मिनिमम 60% मार्क्स होगा, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं सेक्शन इंजीनियरिंग ग्रेड 1 की भी सेम है, आपके पास आपके पास 3 ईयर होना चाहिए एंड सिविल इंजीनियरिंग अगर आपने किया हुआ तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार जो थर्ड पोस्ट है वो है सेक्शन इंजीनियरिंग ग्रेड 1 की है। इसके लिए कैंडिडेट मस्ट बी एन ITI एंड डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर। अगर आपने ITI किया है या डिप्लोमा है आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का तो आप लोग इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहां से टेलीग्राम चैनल को इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहते हैं तो मेक श्योर जरूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि इसमें सैलरी जो है काफ़ी ऑसम है और इसमें जो क्वालिफिकेशन भी है काफ़ी कम लोग के पास रहेगा, तो इसमें आपका कंपटीशन भी कम रहेगा और आपका सिलेक्शन का रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। इन केस एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग एलिजिबिलिटी रखते हैं वो सब इन सभी पोजीशन पर अप्लाई करके अपने कैरियर को एक न्यू डायरेक्शन प्रोवाइड कर सके। तो इसी प्रकार मैं अपनी वीडियो को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।